सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के रीति रिवाज, विधि विधान, परंपराओं का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, सनातन धर्म, जिसे प्रचलित भाषा में हिंदू धर्म कहा जाता है, सबसे प्राचीन धर्म है और यह बात अब केवल हम हिंदुस्तानी ही नहीं कहते बल्कि सारा विश्व कहता है और ऐसा मानता भी है। हिंदू धर्म की कई ऐसी मान्यताएं हैं जो विज्ञान पर आधारित है। यही कारण है कि इसे वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में जितने भी विधि विधान हैं, परंपराएं हैं, सभी का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। पर अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से हिंदुओं को अपने ही धर्म की परंपराएं और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अता पता नहीं है, जिसके कारण पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर वे अपने ही धर्म की परंपराओं को अंधविश्वास कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं और जाने अनजाने खुद का मजाक बनकर रह जाते हैं। आपको बता दें, आज विश्व के प्रमुख देशों में हिंदू धर्म के वेदों और शास्त्रों पर रिसर्च चल रही है, जबकि हम भारतवासी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में डूबते जा रहे हैं। दूसरे देशों में गीता रामायण पढ़ाई जा रही है, जबकि हम इन ग्रंथों से दूर हो रहे हैं। खुद से सवाल कीजिए, रामायण, गीता, हनुमान चालीसा या संस्कृत के कितने मंत्र आपको खुद याद हैं? खैर, हम अपने चैनल में एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियां, परंपराएं और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आप दर्शकों के समक्ष प्रकाश डालेंगे। हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम हिंदू धर्म की महत्ता, महानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आपके समक्ष रखें। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर के गुंबद का धार्मिक कारण क्या है और साथ ही गुंबद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा करता है तो उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि गुंबद से टकराती है। गुंबद से टकराने के कारण मंत्र में मौजूद शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होती है और फिर उस स्थान से उसकी ध्वनि सीधे देव प्रतिमाओं को स्पर्श करती है, जिससे देव प्रतिमाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह साधक की सभी बातें साक्षात सुनती हैं। दूसरा कारण एक यह भी है कि खुले आसमान के नीचे भगवान की पूजा या प्रार्थना करने से हमारी मांगे हुई प्रार्थना वायुमंडल में लुप्त हो जाती हैं और हमारे पास वापस लौटकर नहीं आती। लेकिन जब प्रार्थना मंदिर में बैठकर की जाती है, वास्तु नियम के हिसाब से की जाती है, तो गुंबद से टकराकर हमारी प्रार्थना वापस पुनः हम तक लौट कर आती है। असल में प्रार्थना का लौटना इसलिए आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति उस बात को स्मरण कर प्रार्थना पूर्ण हो जाने के बाद भगवान का आभार मान सके। अब आते हैं कि आखिर गुंबद के महत्ता के विषय में विज्ञान क्या कहता है, यानी गुंबद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कुछ है। तो आपको बता दें कि मंदिरों में गुंबद होने का वैज्ञानिक कारण यह माना जाता है कि प्राचीन काल से ही गुंबद की संरचना कुछ यूं रचित की गई है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा आदि का प्रभाव गुंबद पर बहुत कम पड़ता है, जिससे पूजा स्थान के लंबे समय तक सुरक्षित बने रहने की अवधि और भी बढ़ जाती है। अगर आप दर्शकों का प्यार इस कार्यक्रम को मिला तो धार्मिक श्रृंखला की अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी और रोचक विषय की चर्चा आपसे फिर करेंगे। तो चलिए, आइए आपको दिखाते हैं मंदिर के गुंबद के महत्व के विषय में जबलपुर के इंद्राना के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य अंकित कृष्ण शास्त्री इस बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। नारायण, जय श्री राधे। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नक भूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिम। प्यारे भक्तों, आज का प्रश्न है कि मंदिर में गुंबद क्यों होती है, मंदिर में गुंबद क्यों बनाई जाती है। क्या समतल मंदिर नहीं रह सकती, और अगर गुंबद बनती है तो किस कारणों से और किन कारणों के कारण गुंबद बनाई जाती है। तो हमारे सनातन धर्मों में गुंबद का प्रभाव बताया है कि जब कोई साधक, कोई उपासक मंदिर में जाकर के अपने वेद मंत्रों से, अपने मंत्रों की ध्वनि जब उसके मुख से निकलती है तो मंत्रों की ध्वनि उस गुंबद में टकरा कर के एक निश्चित स्थान पर केंद्रित हो जाती है, और फिर वही जिस स्थान पर वो मंत्रों की ध्वनि, उसकी प्रार्थना जहाँ पर केंद्रित हुई थी, तो उस केंद्र से महाराज वो ध्वनि सीधे देव प्रतिमा को स्पर्श करती है। देव प्रतिमा को स्पर्श करके साक्षात उन मंत्रों के प्रभाव से, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम
मंत्राधीनाश्च देवता, देवताओं के अधीन पूरा जगत है और मंत्रों के अधीन देवता हैं। जैसे ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं, वेदोच्चारण करते हैं, तो उन मंत्रों के प्रभाव से एक पाषाण की मूर्ति, एक स्वर्ण की मूर्ति, यानी किसी भी धातु की मूर्ति में भी प्राण आ जाती है, उसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। उसी प्रकार बंधुओं, जब ये हमारी प्रार्थना, हमारे मंत्र, हमारी उपासना जब गुम्मत से टकरा कर के एक निश्चित स्थान पर इकट्ठी होती है, तो वहाँ से सीधे वो देव प्रतिमा को स्पर्श करती है, जिससे वह मूर्ति, वह विग्रह शुद्ध हो जाता है और उस भक्त की, उस व्यक्ति की, उस जीव की महाराज वो प्रार्थना सुनना प्रारंभ कर देता है। दूसरा कारण, जब हम किसी खुले आसमान के नीचे बैठकर के जब उपासना करते हैं, तो हमारे द्वारा निकली हुई वो मंत्र ध्वनि, हमारे द्वारा मुख से निकली हुई वो प्रार्थना, वो उपासना, जब वो आकाश मंडल पर महाराज, इतने बड़े खुले हुए आकाश मंडल पर लिप्त हो जाती है। लेकिन उसी पर जब हम किसी मंदिर पर एक निश्चित स्थान पर बैठ कर के जब उस प्रार्थना को भगवान देव की देव प्रतिमा के सामने जब हम अपना निवेदन करते हैं, तो देव प्रतिमा पर गुम्मत के माध्यम से वो टकराते हुए देव प्रतिमा को स्पर्श करती है, जिससे हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। लेकिन जब मंदिर में प्रार्थना बैठकर की जाती है, तो गुम्मत से टकराकर वह पुनः हम तक लौट आती है। असल में प्रार्थना का लौटना इसलिए आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति उस बात को स्मरण कर प्रार्थना पूर्ण हो जाने के बाद भगवान का आभार व्यक्त कर सके कि हे प्रभु, आपके सामने मैंने याचना की, आपके सामने प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना की, उस उपासना की आप फल स्वरूप में आप मुझे, मेरी वो प्रार्थना, वो मेरा कल्पना, वो मेरा काम आपने पूर्ण कर दिया है। इसी प्रकार बंधुओं, इस गुम्मद होने का मंदिर में वैज्ञानिक कारण क्या है? जैसे प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? बिजली गिरना महाराज, और अतिवृष्टि होना, वर्षा होना, तूफान आना, आंधी आना, तो ये मानव जीवन को तो अस्त व्यस्त कर देती है। लेकिन जो गुम्मत के रूप में बना हुआ मंदिर रहता है, तो उस गुम्मत के कारण वो जो वृष्टि हो रही है, वो वृष्टि से उस मंदिर की सुरक्षा होती है। जो आंधी और जो तूफान के माध्यम से जो बवंडर आया, तो उस आंधी और तूफान से गुम्मत के कारण उस मंदिर की रक्षा होती है। बिजली के गिरने के बाद भी उस मंदिर में, उस गुम्मत के कारण उस मंदिर की रक्षा होती है।